शहर में राजीव नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। वो अपने छोटे से किराने की स्टोर के माध्यम से परिवार का गुजारा करता था। उसकी पत्नी सुमित्रा एक शिक्षिका थी और उन्होंने अपने बेटे अर्जुन की अच्छी परवरिश के लिए हर संभव प्रयास किए। राजीव का सपना था कि उसका बेटा एक दिन डॉक्टर बने और समाज में बड़ा नाम कमाए। अर्जुन बचपन से ही होशियार था और उसकी पढ़ाई में रुचि दिखाई देती थी। वो स्कूल में हमेशा पहले आता था। राजीव की सुमित्रा ने उसकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। जब अर्जुन ने हाई स्कूल पास किया तो उसे शहर के सबसे बड़े कॉलेज में दाखिला मिला। परिवार की खुशी का माहौल था, लेकिन राजीव के दिल में एक डर था। क्या उसका बेटा शहर के आकर्षण में खो जाएगा? कॉलेज में दाखिला लेते ही अर्जुन ने नए दोस्तों का एक समूह बना लिया। कॉलेज की चकाचौंध और खुशहाल जीवन ने उन्हें इतना आकर्षित किया कि वो पढ़ाई को भूलने लगा। वो सिर्फ बाहर जाना, पार्टियों में जाना, अपनी नई जीवन शैली का आनंद लेने में व्यस्त हो गया। राजीव को ये सब देखकर चिंता होने लगी। एक दिन उसने अर्जुन से कहा, बेटा, मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में चिंतित हूँ। तुम पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, पापा, मैं ठीक हूँ, सभी दोस्त हैं, पढ़ाई फिर भी हो जाएगी, आप चिंता मत करो। राजीव के दिल में चिंता बढ़ती गई। उसे महसूस हुआ उसका बेटा अब उसकी बातों को महत्व नहीं दे रहा है। एक दिन कॉलेज से लौटते समय अर्जुन ने एक मोड़ पर अपने एक दोस्त को एक महंगी कार में बैठते हुए देखा। उसने अपने दोस्त से उस कार के बारे में पूछा तो पता चला कि उसके दोस्त के पिता की थी। अर्जुन ने सोचा, अगर मेरे पास भी इतनी महंगी चीजें होती तो क्या मैं भी ऐसे ही स्कूल बन ठन कर आता। और उसने एक नई महत्वाकांक्षा मिलने लगी। अर्जुन ने अपने पिता से एक महंगी बाइक की मांग की। राजीव ने उस पर स्पष्ट रूप से मना कर दिया और कहा, तुम्हारे लिए ये बाइक खरीदना संभव नहीं है, हमें पैसे की बचत करनी है। अर्जुन को ये बात बहुत चुभी। उसने सोचा कि उसके पिताजी उसकी महत्वाकांक्षाओं को नहीं समझते। समय बीतता गया। अर्जुन ने अपने पिताजी की बातों को नजरअंदाज कर दिया और बिना सोचे समझे कुछ गलत कामों में जुड़ गया। उसने अपने दोस्तों के साथ कुछ गलत काम करने शुरू कर दिए, जैसे छोटी मोटी चोरी, धोखाधड़ी। अर्जुन अपने माता पिता की मेहनत का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहा था। एक दिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया जब वो अपने दोस्तों के साथ एक चोरी करते हुए पकड़ा गया। इस घटना ने उसकी जिंदगी का पूरा नक्शा बदल दिया। जब राजीव को अपने बेटे की गिरफ्तारी की सूचना मिली तो उसका दिल दहल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। अपनी दुखी अवस्था में राजीव ने अपनी जमा पूंजी से वकील किया और अर्जुन को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके बेटे को जेल में समय बिताने की सजा मिली। ये देख राजीव बहुत टूट गया। उन्होंने ठान लिया कि वो एक बार फिर अपने बेटे को सही रास्ते पर लाएंगे। राजीव ने अर्जुन से जेल में मिलने की योजना बनाई। जब उन्होंने उसे देखा तो अर्जुन का चेहरा टूट चुका था। उसने पिता से कहा, पापा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने कितनी गलती की है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे आपकी मेहनत का एहसास हुआ। राजीव ने कहा, बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। तुमने गलती की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई है। मुझे तुम पर विश्वास है। हमें इसे ठीक करना होगा। राजीव ने जेल से बाहर आने के बाद खुद को फिर से स्थापित करने का निर्णय लिया। उसने पढ़ाई पूरी करने का संकल्प किया और अपने पिता के स्टोर में भी मदद करने लगा। राजीव ने धीरे धीरे उसे फिर से विश्वास दिलाया और आखिरकार अर्जुन ने डॉक्टर के स्थान के लिए परीक्षा दी और सफल रहा। इस कहानी का संदेश ये है कि भले ही जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, रिश्तों में प्रेम और समर्थन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एक बाप का बेटे का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, बल्कि मुश्किल समय में और भी मजबूत हो जाता है।